नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ब्राह्मण और दलित समाज से मुलाकात हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह मुलाकात की है और आपको बता दें कि सीएम सैनी ने दोनों समाजों की समस्याओं को सुना और साथ में समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण और दलित समाज ने सीएम सैनी से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई है और उसमें जो है सीएम ने दोनों समाजों की समस्याओं को सुना, जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। उधर अंबाला के कई गांवों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। आपको बता दें कि 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जो है ये फैसला गृह विभाग की तरफ से लिया गया है, जहां पर 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया है। 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। गृह विभाग ने ये फैसला लिया है और ये फैसला किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट की बातचीत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि कुछ समय में जो है किसानों को अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए और मेरी राय है कि किसानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। वहीं अनिल विज ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कांग्रेसी संविधान की लाल किताब लिए घूम रहे हैं वो इमरजेंसी के समय छलनी किए गए संविधान के खून का रंग है। आता है उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं और यहाँ भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ में नहीं आया क्योंकि संविधान संघ की किताब नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं। उधर हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित जगदीश वाइन्स के शराब ठेके पर छापा मारा और यह कार्रवाई एक्साइज विभाग ने तय कीमत से कम दर पर शराब बेचने की शिकायत पर की गई है। प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने जांच के लिए एक ग्राहक को ठेके पर भेजा। ग्राहक ने रॉयल स्टेज ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी, जिसके बाद टीम ने मौके पर छापा मारा। एक्साइज पॉलिसी के अनुसार रॉयल स्टेज की बोतल की न्यूनतम कीमत 500 रुपये निर्धारित है, लेकिन यह बोतल 450 रुपये में बेची जा रही है, जो कि एक्साइज नियमों का उल्लंघन है। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने बुलावे पर जो है नारनौल एक्साइज विभाग के निरीक्षक दिनेश अपनी टीम को लेकर जो है साथ मौके पर पहुंचे और अवैध बिक्री को देखते हुए ठेके को तुरंत प्रभाव से 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। उधर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान सामने आया है, जिसमें अध्यक्ष ने पुलिस जांच अधिकारियों से पीड़ित महिलाओं पर प्रेशर नहीं डालने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि दबाव डालकर केस को खत्म करने की कोशिश नहीं करें। इस मामले पर उन्होंने सख्ती से कहा कि आयोग को इस तरह की कोई शिकायत मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महिला आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें रेणु भाटिया ने जींद के आईपीएस अधिकारी के ऊपर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा
लगाए गए यौन शोषण के मामले में कहा कि अभी वे एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद वे आगे की कार्रवाई करेंगी। साथ ही रेणु भाटिया ने कहा कि कई बार पीड़ित द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए हरियाणा महिला आयोग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नियुक्त करेगा, जो कि महिलाओं की काउंसलिंग कर उन्हें न्याय दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से, और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की गई। हमारी ये पुलिस के साथ मेरे दूसरे टेन्योर की पहली बैठक थी, लेकिन इस तरह की बैठकें हमने पिछले 2-3 सालों में भी ली हैं। उसका मेन मकसद ये था कि जिले की हर पुलिस की बेटी जो हमारे साथ महिला आयोग के साथ ऑन ड्यूटी रहती है, और ऐसी बेटियां जो अलग अलग थानों में पोस्टेड है, अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रही हैं, अलग अलग उनके महकमे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन है रिलेटेड परिवारों से और महिलाओं से, उन सबके साथ ये बैठक थी, जिसमें हम कुछ केसेस को जो पेंडिंग है उनको भी बताना चाह रहे थे, और कुछ दोनों पक्ष पुलिस और प्रोफेशनली विमेन कमीशन दोनों का एक संबंध रहता है। उधर महेंद्रगढ़ में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान वाहनों के कागजात, नंबर प्लेट और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों का चालान किया, जिससे करीब 23,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। और पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और लोगों के समझाएं। खबर भिवानी से है, जहां कपड़े की मिल में भयंकर आग लग गई। देर रात लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कई घंटों तक धू कर मिल जलती रही। वहीं मिल कर्मचारियों और अन्य लोगों ने कुछ सामान को बाहर निकाला, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि करोड़ों रुपए का कपड़ा गोदाम और ऑफिस जलकर खाक हो गया। मैं कामड़ो ओम प्रकाश। देखिए, ये 8-8:15 बजे आग लगी है और एक गाड़ी तो आ गई थी 15 मिनट सूचना देने के बाद, लेकिन एक गाड़ी आधा घंटे के बाद आई है। अगर तुरंत गाड़ियां आगे काबू कर लेती तो नुकसान कम होता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी चिनार फैक्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री है शहर में, और आग लगने के बाद 15 मिनट के बाद या आधा घंटे बाद गाड़ी आती है, और उसके बाद भी 2-3 गाड़ियां आई हैं, बाकी गाड़ियां नहीं आई। अगर प्रशासन मुस्तैदी से इसका बचाव करता तो ये बचाव हो जाता था। देखिए, अभी जो कारण है उनका तो अभी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। पहली तो प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, और इसके लिए भिवानी में हमारी जितनी भी दमकल की गाड़ियां हैं उनको पानी आग बुझाने के लिए लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे अन्य ज़िले हैं वहाँ से हमने फ़ौरन गाड़ियों को मंगवाया है। कुछ ज़िलों से गाड़ियाँ आ चुकी हैं और कुछ जैसे दादरी, रोहतक है वहाँ से गाड़ियाँ आने लग रही हैं।
हिसार की मंडी में पुल के समीप जनरल स्टोर में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आग दुकान में जनरल स्टोर में लगी, और ये भी बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जो है कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो है जनरल स्टोर में रखा सारा सामान जो है जलकर राख हो गया। में 2 गाड़ी मेन फायर स्टेशन की, 2 गाड़ी सब स्टेशन आजाद नगर की। लगभग सुबह 5 बजे के करीब हमको मैसेज मिला फायर का, तो जिसमें 2 गाड़ी मेन फायर स्टेशन की, 2 गाड़ी सब स्टेशन आजाद नगर की मौके पर पहुंची। अभी तक कार्रवाई हो रही है, जब से लग रहे हैं जवान। लगभग कितनी गाड़ियां यहाँ अभी तक लगभग 2-3 बार आगी गाड़ी पानी भर के राउंड करके 4 गाड़ी मौके पे। किस चीज की दुकान थी ये मिली जुली दुकान है, परचून की भी है, इतना सारा सामान की जो दुकान है, जो सामान होता है दुकान है। सुबह 4:30 बजे जब ये सैर करने वाले इधर पुल पे जा रहे थे तो यहाँ धुआं निकल रहा था। उन्होंने यहाँ पास में ही रहते हैं ये दुकान वाले, यहाँ उनको बताया तो फिर इन्होंने फायर ब्रिगेड के वो फोन किया, जब गाड़ियाँ 5 बजे के करीब आ गई। कितनी गाड़ियां लगातार पहुंची? 4 गाड़ी तो बराबर आई है, बाद में और भी आई है बता रहे? हाँ, वो बदल के पानी भरने गई। लगभग कितनी गाड़ियां बदल के? 6 गाड़ी आई थी। यह घटना आज सुबह 4:15 बजे की घटना है, और यहाँ से एक राहगीरी जा रहा था जो कि जिसने आग को देखकर डायल 112 पर फोन करा। डायल 112 विदिन 5 मिनट में यहाँ पहुँच चुकी थी। डायल 112 के पहुंचने के बाद उन्होंने परिवारजनों से संपर्क तो साधा ही, साथ ही साथ अग्निशमन पे भी फोन करके दमकल विभाग की गाड़ियों को भी फोन करके यहाँ बुलाया। मौके पे 2 से 3 गाड़ियां पहुंची तो काबू ना पाकर गाड़ियां और भी ज्यादा पहुंची, जबकि बताया जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियां यहाँ लगभग पहुंच चुकी है, और फिर भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, और लगभग काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एक खास क्लोन भैंस सुर्खियों में है, जिसका नाम हिसार गौरव है। यह मुर्रा नस्ल का क्लोन झोटा है, और आपको बता दें कि जिसे CIRB ने तैयार किया है। इस क्लोन झोटे की उम्र अब 10 साल हो चुकी है, और परियोजना प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह यादव ने बताया कि जिस राज्य में भैंसों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। भैंसों की नस्ल सुधारने में कृत्रिम गर्भाधान का अहम योगदान रहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां भी कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से जो है अपनाया गया है, वहां दूध का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान विधि की पहल की है, और इसीलिए सीमन की मांग भी तेजी से बढ़ी है। उच्च गुणवत्ता वाले झोंटों की मांग जो है पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में अच्छे झोंटों को जो है उत्पन्न करवाना होता है। उन्होंने कहा कि हम क्लोन विधि से अच्छी नस्ल के झोटे तैयार करवा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो झोटे हैं भैंसों की अगर हम बात करें तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें हर साल काफ़ी मात्रा में अच्छे झोटों को उत्पन्न करना होता है। उसमें एक विधि है नेचुरल विधि, जो हम भैंस से जो ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं उनके कटड़ों को झोटा बनाते हैं। अब जो साइंस ने तरक्की की है उसमें क्लोनिंग एक ऐसी विधि है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद
एक तीसरी जो विधि आई है पशु पैदा करने की, उसको क्लोनिंग विधि कहते हैं। क्लोनिंग विधि में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। में मौसम में गिरावट के बाद जहां एक तरफ लोगों को सर्दी की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को ठंड में बड़ा फायदा हो सकता है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि ठंड देर से पड़ने से गेहूं की उपजाई में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। सब्जी की फसलों को नुकसान जरूर होगा। तो बढ़ती सर्दी से किसानों को फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जितनी तरीके से जो है किसानों का कहना है कि जिस तरीके से सर्दी लेट आई है, उसको लेकर जो है गेहूं की उपजाई में कमी आ सकती है, लेकिन बढ़ती सर्दी से जो है कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को फ़ायदा है। और इस फसल के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं सब्जियों को बढ़ती ठंड से नुकसान भी हो सकता है। उधर फतेहाबाद में ओस की बूंदें जमकर बर्फ की तरह दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक किसान का वाइपर से बर्फ खुरचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं लोगों को जो है इस कड़ाके की ठंड में घरों में दुबकने को मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि सूखे पाले के कारण सबसे ज़्यादा खतरा सरसों की फसलों को होता है। साथ ही अभी किसान अपने पशुओं की ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए गर्म पानी कपड़े से ढककर अपने पशुओं को रख रहे हैं। उधर फरीदाबाद से एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद स्थित ओरिएंट फैन कंपनी में एक कामगार की लिफ्ट से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कामगार लिफ्ट में माल लोड कर रहा था, तभी अचानक लिफ्ट चल पड़ी और वह युवक उसमें फंस गया और लटकते हुए नीचे गिरा। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहाँ उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने लिफ्ट को सील करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम अनिल थापा था, जो ठेकेदार के मार्फत यहां पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। ये 12/12 को हमारे पास रुका आता है, भाई कोई ओरिएंट कंपनी में लिफ्ट से गिरने से कोई हादसा हो गया। फिर हम रुका आया था सेक्टर 8 की ईएसआई से। बाद में पता चला, ईएसआई से पता चला है कि उसको रेफ़र कर दिया है। रेफ़र के बाद टाउन नंबर 3 की ईएसआई में गया गया, वहाँ पता चला है कि भाई इसका अभी इलाज चल रहा है। और पहुँचे ही थे इतना में पता चला कि इसकी डेथ हो गई। तो हादसा तो लिफ्ट में हुआ है। इसका नाम अनिल थापा है। ये एक हाथ कंपनी में जो अपनी ओरिएंट कंपनी है, इसमें अनिल थापा जी हैं जो कार्य करते थे। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ था, जिसके अंतर्गत ये अपने काम करते थे यहाँ पे। और ये अपना यहाँ पर नीचे गोडाउन में काम कर रहे थे, तो लिफ्ट में लोडिंग कर रहे थे अपने एक उसके साथ। फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसील स्तर पर भी समाधान शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में भी एसडीएम मयंक भारद्वाज द्वारा भी समाधान शिविर लगाए गए हैं और लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस मामले में एसडीएम मयंक भारद्वाज ने विस्तार से जानकारी साझा की। में ऐसे आएंगे पटवारी पे दाखिल खारिज करवाना हो। अच्छा, अब ये करके भी दे दियो तो यहाँ पे साइन ना। अच्छा, न पटवारी के न गिरदावल के तहसीलदार के। कब से परेशान घूम रहे हैं आप? यार है 2 महीना है। 2 महीना हो गए। 2 महीने से साइन नहीं कर रहे हैं। साइन ना हो, ना मिले ही ना। जब करे कौन? पटवारी नहीं मिला।
ना कौन है पटवारी, नाम जानते हो उसका? मैं तो ना जानू, नाम कथे सही बता रहे। अच्छा, कोराली गांव की करवानी होगी आपको? ना बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ कौन से कॉलोनी की? ये आर्य नगर की है। वो जनरेटर बंद करवा के लाइट्स करवाने गए। अच्छा, यही कल्कुला की। कितने लोग हैं इस ऑफिस में बैठने वाले? यहाँ पे दो लोग। ये कुर्सी तो यहाँ कई लग रही है। वैसे हम 4 हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 4 में से 2 प्रतिमा काटने वो डीसी ऑफिस के अंदर सेक्टर 12 में। अच्छा, वहाँ जाते हैं। और बाकी और योगेश। अच्छा, और यहाँ कौन कौन है? मैं और धर्मपाल। धर्मपाल जी कहाँ फिलहाल? धर्मपाल यहाँ क्यों नहीं बैठे? आप तो बैठे, वहाँ वो क्यों नहीं बैठे? जनरेटर से लाइट थी ना, अभी तक लाइट आई है तो जनरेटर बंद करने गया। तो उसमें अलग अलग तरह की समस्या आती है। मेन समस्या तो इंतकाल, म्यूटेशन वगैरह और जो ज़मीन के केसेस हैं उसके रिगार्डिंग आ रही हैं। कुछ कब्ज़ा कार्रवाई की भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें कब्ज़ा नहीं हुआ है हमारे पास, कब्ज़ा दिला दो, इसी टाइप की समस्या आ रही है। कुछ फैमिली आईडी की कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। एसडीएम साहब, टोटल कितने दिन से चल रहा है ये समाधान शिविर और कितनी शिकायतें आई? समाधान शिविर ये पिछले 1 महीने से चल रहा है। एजेंसी में जॉब करता हूँ सर। मुझे एक कब्जे के रिगार्डिंग नायब तहसीलदार साहब से मिलना था सर, वो मिलते नहीं है। मिलते नहीं है? कितने दिन से आ रहे हैं? मैं सर इलेक्शन के बाद से ही आ रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया, मुझे मिलते नहीं। क्या काम कराना आपको? सर मुझे एक कब्जा कराना था। एक कब्जे के उनको डीसी साहब ने उनको अपॉइंट किया हुआ है मजिस्ट्रेट। मेरी एक विकास की गली के पैसे आए हुए हैं, 10 लाख की राशि एक आई है, 2,22,000 की एक आई है, लेकिन मेरा विकास नहीं हुआ, गली नहीं बनी। उसके चक्कर में जो नाली बननी है और कंप्लीट नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से दफ्तरों में ढूंढ रहा हूँ। एडीसी साहब के मैं भी गया हूँ, एडीसी साहब ने ये मार्क करके दे रखी है एसडीएम को। अब 3-4 दिन हो गए जी, ये धड़ी ढूंढ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब मिलते नहीं? एसडीएम साहब तो जो कह रहे हैं कि वहाँ डीसी ऑफिस में, और ये जो सुनील नाम के जो इनके पास दरखास्त आई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सुनील जी से नहीं मिले आप? मिले थे जी, जो कह रहा अभी तो आई है दरखास्त, काफी 2 तारीख की आई हुई है, और मैं मिला है इनसे। हम पटवार खाने में आया हूँ और हम अप्रैल से लगे हुए हैं कि सिर्फ मोटेशन के लिए। अच्छा। और अभी तक हमारा काम नहीं होता। ये कभी कहते कुछ ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन हमारा समस्या का समाधान हुआ ही नहीं अभी तक। तो एसडीएम साहब समाधान सेवा लगाते हैं क्या? एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं की आपने? अभी हमें तो मुलाकात नहीं हुई है। कितने दिन से परेशान? पता नहीं, साहब से मिलना चाहिए आपको। नहीं, हमको पता नहीं कि भाई ऐसे की जो ना सेशन भी लगते हैं। अच्छा, तो एसडीएम साहब से मिलेंगे हम। तो कौन सा पटवारी जो आपको परेशान कर रहा है? परेशान कोई नहीं कर रहा, कहते ये अब ये कमी है, ये कमी है। हाँ, जो भी कमी बता रहा, क्या नाम है पटवारी का? पप्पन है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।